हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 11वें श्लोक को सुनेंगे। हमने 10वें में ये सुना था कि देवहूतिर उवाच राद्धं बत द्विजवृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भवतः यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम। माता देवहूति को करदम जी ने कहा था कि मैं तुमको दिव्य भोग प्रदान करूंगा। तो देवहूति ने कहा कि राद्धम बता मतलब हर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि राद्धम आपकी सिद्धियों के विषय में द्विजवृष अर्थात हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ जो अमोघ योग के माया अधिप यानी आप स्वामी हैं, त्वयि आप में विभो हे सर्व समर्थ तद अवयमी भरता हे मेरे पति मैं इस बात को जान रही हूं कि सारी जो सिद्धियां हैं अमोघ सिद्धियां आपके पास हैं, लेकिन जो आपका समय अभ्यदायी यानी कि भाषा बंध रूपी प्रतिज्ञा थी वह सकृत अंग संगो वह पूरी हो और सकृत अंग संगो भूयात मतलब जब तक हमारा संतान नहीं हो जाता है, एक संतान ना हो जाए तब मतलब बेसिकली पॉइंट एक बार अंग संग हो, लेकिन पॉइंट जब तक कि संतान ना हो जाए। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं गरीयसी गुणः प्रसवः सती नाम, एक सती स्त्री के लिए अपने गरीयसी अर्थात श्रेष्ठ पति से प्रसव होना ही गुण है। प्रसव मतलब संतान उत्पन्न होना गुण है। अब मान लीजिए वो कहें कि अच्छा संतान चाहिए तो हम लोग की पर्णशाला पर्णकुटी है, संतान की प्राप्ति का प्रयास किया सकता है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मेरा क्षीण जो शरीर है वो क्षीण है, इसलिए समर्थ नहीं संतान उत्पन्न करने के लिए। एक तो संतान मतलब शरीर ऐसा चाहिए, ऐसे कुछ व्यवस्था कीजिए कि कुछ खिलाइए पिलाइए, कहने का मतलब कुछ जूसेस पिलाइए ताकि शरीर थोड़ा स्ट्रांग हो। और ये पर्णकुटी में तो ना हो। अब देखिए उसके पीछे का लॉजिक प्रभुपाद आगे तात्पर्य में समझाएंगे कि अगर पत्नी पति से ज्यादा आकर्षित है तो क्या होगा? लड़की होगी। और अगर पति पत्नी से अधिक आकर्षित है तो क्या होगा? लड़का होगा। तो जब पत्नी ऐसी एकदम मरेली गिरेली है तो पति कहाँ से आकर्षित होगा? तो इनको पुत्र की इच्छा थी, तो कह रहे हैं मैं सुंदर दिखूंगी ही नहीं, और आगे आप देखेंगे कि इतनी सुंदर हो जाएंगी कि ये आकर्षित हुए भी थे। या अगर आप लोग मेरा निवेदन कि पढ़ लीजिए ताकि मैं कुछ बात रेफरेंस करूं तो आप लोगों को समझ में आ जाए, एटलीस्ट ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा अध्याय का आगे से। तो अब लड़का चाहिए इनको, तो अब जब ये एकदम गंदी दिखेंगी तो फिर कैसे वो आकर्षित होंगे? तो पुत्र नहीं होगा। तो ये सब बातें इनके मन में है। तो कह रहे हैं एक तो शरीर हमें समर्थ चाहिए संतान उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि संतान उत्पन्न करने में स्त्री की शक्ति का बहुत व्यय होता है, मतलब काफ़ी शक्ति लगती है। तो शरीर ही इस लायक नहीं है। देखिए शरीर इस लायक नहीं, इसको हम समझ पाते हैं इस दृष्टि से कि पंचकर्मा आपने सुना है? पंचकर्मा आयुर्वेद में होता है। तो अगर आप उसमें एक रोग एक क्या था, रोगी बल और रोग बल ऐसा था ना, शरीर बल था और एक और भी था, हम भूल रहे हैं। तो उसमें शरीर के बल को भी देखते हैं। आपका शरीर इतना कमजोर है कि वो दवाइयों को झेल ही नहीं पाएगा तो वो नहीं देंगे, अनलेस दे वांट सम मनी, और उनको मतलब ही नहीं कि आप मरो या जियो। लेकिन वो रोग बल और शरीर बल बोलते हैं। रोग कितना है, क्या उसके लिए पंचकर्म देना जरूरी है, वो देखते हैं। और मान लीजिए रोग है लेकिन शरीर एकदम दुर्बल है, तब भी वह नहीं हो पाता है। ये समझते होंगे, आपको कल्याणपुर तो वहां पे गए हैं। तो हम खाली ये कहना चाह रहे हैं कि एक शरीर का बल होता है कि नहीं, उसके अनुसार कुछ चीजें आदमी कर पाता। तो कह रहे हैं ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हमारा शरीर भी स्ट्रांग हो। और अब पर्णकुटी में संतान उत्पन्न करने का कार्यक्रम नहीं हो सकता, उसके लिए एक वातावरण चाहिए। तो उसके लिए महल आदि दीजिए ताकि हम, ये तो सतुगुणी वातावरण है, काम के लिए कुछ रजगुण की जरूरत पड़ेगी। ऐसा स्थान होना चाहिए कि जो रजगुण एक्साइटेड हो, ये कहने का अर्थ है। तो ये सब बातें श्लोक में कह रहे हैं। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशम ये नैष में कर्षितोतिरिंसयात्मा। तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिंसयात्मा।
सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयतोपदेशं येनैष मे कर्षितोतिरिरंसयात्मा। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेच्छा संतुष्ट ना हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। तो ये बात कर रही हैं, अभी तो दुर्बल हैं, कर्दम ऋषि से बात कर रही हैं और उनके मन में एक विजुअलाइजेशन है कि संतान होगी, मैं स्वस्थ होंगी और एक महल होगा, है कि नहीं। देखिए, हम इस पर बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। जितने प्रभु जी लोग हैं वो सब जानते हैं कि शादी के पहले कैसे भी रह लेते हैं। अमन प्रभु गलत तो नहीं बोल रहे हैं अभी रिसेंटली शादी हुई ना, लेकिन पत्नी को लाना है तो पेंट पूंट। अभी हमारे रामकृष्ण प्रभु की शादी हुई थी, है ना वेदवाद नहीं, तो रह रहे थे आराम से अपना। और जैसे शादी की बात, अरे प्रभु जी वो पेंटर का नाम बताइए, पेंट कराना है, इधर पेंट उधर पेंट ये है ना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शादी से पहले जो सासू माँ मतलब आते हैं ना घर देखने आता है, उससे उसी समय पेंटिंग हो रही थी। आई गेस लाइक बस मे बी नाम इसलिए रहा कि ये ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं की कोई निंदा कर रहा हूँ, ये होता ही है भाई। एक स्टूडेंट रहे हैं, वो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे वो रह चुके हैं। तो अब शादी जब नहीं कर रहे किए थे, कॉलेज में लड़कों लोग कैसे रहते हैं, आराम से रहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास तरह से। फर्स्ट क्लास से मेरा मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है, ऐसे आइचे बैचे पूरा पड़े रहते हैं। अब शादी हो गई तो 1 करोड़ का मकान लखनऊ में खरीदना पड़ा। एक और भक्त है हमारे आनंद लीला प्रभु, भी अभी शादी किए थे आई थिंक 2 साल पहले 3 साल पहले जो भी है। तो पहले पिताजी मकान बनवाए, बड़ी व्यवस्था बन के चलती है। जब अकेला लड़का रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लड़के रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब शादी हो जाएगी तो अलग अलग रूम घरों की व्यवस्था होती है कि नहीं। क्यों वरुण प्रभु, आप लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई एक ही घर में रह रहे थे कि नहीं। जब शादी नहीं हुई थी अलग अलग रहते थे, एक साथ रहते थे। अब शादी के बाद सबके लिए अलग अलग रूम रखना पड़ेगा। रूम नहीं, आई मीन टू से लाइक प्रॉपर होम, इज इट नॉट। तो ये नेचुरल डिजायर है किसी भी लड़की की कि वो अपने पति के संग प्रॉपर घर में रहेगी। जिन माताओं की शादी होने वाली है या प्लानिंग में है, कितने लोग पर्ण कुटी में रहने के लिए इच्छुक हैं। हट, हाँ यस हट 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 शादी करेगा हमसे, हम पर्ण कुटी में तो ये अभी तक तो रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम नहीं, आगे ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकती, पर्ण कुटी में नहीं रह सकते। बच्चे भी तो करने हैं, सब कुछ व्यवस्था करनी है। ये सब बातें बोल रही है तो समझ में आ गया ना बात, उनकी बात जायज़ है।
एक मन में भक्त के प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, यह भी काम वेदना से पीड़ित हैं और दीति भी थी, तो अंतर क्या है? देखिए, ये शास्त्र को नहीं भूली हैं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत मर चाहते हैं कि तुरंत संतान उत्पत्ति की क्रिया, वो जान रहे हैं कि प्रॉपर परिवेश में संतान उत्पत्ति का जब कार्य होता है तो अलग प्रकार की संतान होती है। देखिए, एक चीज़ बताइए, क्या इस जगत में स्पेशली आप कुछ तेजस्वी डिवोटीज को आप देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग अलग हैं? सामान्य लोगों को देखिए, न शक्ल में कोई तेज है, ना कोई बुद्धि में तेज है, कुछ नहीं है। तो आप ये अभी मैं जब श्लोक बोल रहा था तब मैं सोच रहा था ये संतान उत्पत्ति की क्रिया एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स है, और इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जगत के लोग नहीं उत्पन्न कर सकते। टेस्ट ट्यूब बेबी डालते तो टेस्ट ट्यूब में भी बेबी बन जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, कुछ ऐसा सिस्टम आजकल, तो सारा जो बच्चा वो टेस्ट ट्यूब में ही बन जाता है। तो ये अभी भी तो हम माँ के गर्भ पर निर्भर कर ही रहे हैं। कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना, एक सेल से या दो सेल से पूरा एक शरीर बन जाना। कभी विचार कीजिएगा, आगे तो और विचार किया जाएगा तीसरे स्कंद में। तो अब उसमें जो मनस्थिति है माता की और पिता की, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको सब जानते हैं, बस यहाँ बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 संतान उत्पन्न हुई थी व्यासदेव की। अंबालिका, मैं रॉन्ग हो सकता हूं, अंबा नहीं, अंबालिका, अंबिका, है ना। अंबालिका और अंबा तो लड़ाई करके चली गई थी, तो अंबिका और अंबालिका के द्वारा हुई थी, और उनके पति विचित्रवीर मर गए थे, तो अब उनको संतान चाहिए था। तो क्या नाम, सत्यवती ने कहा कि मेरे एक और पुत्र भी हैं, तुम्हारे देवर हैं, और देवर के द्वारा उस समय पुत्र की उत्पत्ति अलाउड थी, तो वो आएंगे और वो तुमसे संतान उत्पन्न करेंगे। तो अब विचित्रवीर को देखी थी, कौन, अंबिका और अंबालिका, उनकी पत्नियां थी। तो सोचे अरे हमारे देवर ही बहुत सुंदर होंगे, इनके सब मन में भावना थी। लेकिन व्यासदेव जी ने कंडीशन रखी थी अपनी माँ को, सत्यवती को, कि देखिए, अगर आप चाहती हैं कि मैं बहुत सुंदर स्वरूप में आऊं तो रानियों को 1 साल तपस्या करनी होगी, और वो अगर चाहती हैं कि संतान उत्पत्ति का कार्य तुरंत हो तो मैं भयानक रूप में आऊंगा, अपने जो तपस्या कर रहे थे उस रूप में आएंगे, तपस्वी वेश में आऊंगा और संतान उत्पन्न का कार्य हो जाएगा। तो अब सत्यवती माता को बड़ी चिंता हो रही थी कि कोई राजा कोई था नहीं, भीष्मदेव थे लेकिन वो तो राज्य नहीं करने वाले थे। तो अब उनको बड़ी चिंता हुई, कहते नहीं संतान का कार्य हो जाना चाहिए। तो अब व्यासदेव जी आए, तो सबसे पहले जो भी हो, नाम से जो भी हो, अंबिका हो या अंबालिका, हमको नहीं पता, तो वो आई, और जैसे ही उन्होंने व्यासदेव जी को देखा, उनके मन में तो सपने थे कि भाई बड़ा सुंदर कोई व्यक्ति आएगा, और वो एकदम भयानक रूप में, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मतलब जटाजूट था, और काले थे, गंदे से लग रहे थे। तो उनको देखकर वो आंख बंद कर ली, मनस्थिति आंख बंद कर ली। तो अब और उसके बाद जो भी संतान का कार्य हुआ, लेकिन अब व्यासदेव जी बोले कि देखिए, लड़का तो बहुत बलशाली होगा, उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा, लेकिन अंधा होगा, क्योंकि इसने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। समझ में आ गया। दूसरा आप जानते हैं क्या हुआ, कि दूसरी आई और उसने सुन रखा था कि बहुत भयानक रूप से आएंगे, तो वह देखी तो एकदम पेल समझते सफेद पड़ गई। तो इसी कारण से वो बोले कि लड़का तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका जो रंग होगा वह पीले वर्ण का होगा, इसलिए पांडु। जॉन्डिस को पांडु रोग कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट नॉट, सही कहते हैं ना। तो इसमें व्यक्ति पीला पड़ जाता है, क्योंकि उनकी माँ पीली पड़ गई थी, इसलिए बेटा भी हुआ, सही हुआ। और लास्ट में फिर से बोला गया, तुम्हारा ऑब्वियसली 1 साल के बाद या 2 साल के बाद बात हुई होगी, तो फिर व्यासदेव जी आए, लेकिन इस बार जो भी पहली वाली रानी थी वो खुद नहीं गई और दासी को भेज दिया, और दासी ने बड़े प्रेम पूर्वक व्यासदेव जी की सेवा करी। तो अब उससे विदुर जी उत्पन्न हुए, लेकिन वो तो शूद्र हुए, मतलब क्योंकि दासी के द्वारा उत्पन्न हुए, लेकिन उनके गुण बहुत अच्छे थे ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी माँ की मनस्थिति बहुत अच्छी थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं ये सब बात क्यों कह रहा हूँ। माँ की क्या मनस्थिति है, पिता की क्या मनस्थिति है, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति वो कैसी संतान उत्पन्न होगी। ये सब तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसीलिए कोई गर्भधान संस्कार की पुस्तकें हैं, अब भक्त लोग कुछ छाप रहे हैं इसको। गर्भाधान एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। हमने सुना है कि श्रीमान गौरांग प्रभु जब उनकी माँ के गर्भ में थे, उनकी माँ विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी, भगवद गीता पढ़ती थी। तो देखिए कितने प्रभु जी प्रतापी भक्त हैं, कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं और कितने से कर रहे हैं। ये स्पेशली कल्चर साउथ इंडिया में अभी भी मेंटेन्ड है।
एक्चुअली ये संतान उत्पन्न करने की क्या कोई गंदी बात नहीं थी। गुरु से परमिशन ली जाती थी और फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता था ताकि वह लोग जो माता पिता हैं वो कृष्ण कॉन्शियस रहें। तो इसी बात को यानी शास्त्र के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। मैं स्वस्थ हूँ और जो महल आदि जो भी व्यवस्था करेंगे वो आप जानते हो, आप तो मुझसे ज़्यादा शास्त्र जानते हो, इसलिए आप उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। समझे, ये कह रहे हैं। हमको नहीं पता कैसे है, लेकिन इतना हम थोड़ा बहुत सुने हैं, आप अपने अनुसार सब जानते हैं। आप बताइए, आप अपने अनुसार कीजिए। अपने अनुसार मतलब शास्त्र के अनुसार कीजिए। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तत्र यानी उस हमारे समागम के लिए मतलब उस विषय में उपदेशम मुझे शास्त्रों के उपदेश के यथा यानी अनुसार इति कृत्यम जो जो करणीय है उपशिक्ष उसका उपदेश करें। मतलब जो भी मुझे खाना चाहिए, जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये हमने सुना है कि अब हमको पता नहीं सत्य है कि नहीं, शास्त्र का ही होगा तो सुना है कि अगर गर्भवती माता जी नारियल खाती हैं तो बच्चा गोरा होता है। अभी इसका प्रमाण हम डिटेल हम कभी गए नहीं, लेकिन ऐसा सुना है। कुछ कुछ विशेष चीज खाती हैं तो बच्चे का और मतलब अच्छा होता है। अब जो लोग गोरे हो पूछ रहे ना मम्मी से कि आपने नारियल खाया था क्या, कुछ आप और बोलना चाहते हैं, बोलिए तो माइक पे बोलिए। हमारी दादी ने पिताजी के समय में कोयला खाया था। चलिए, तो पिताजी काले हुए। कोयला खाए था, कोयला काहे खाएं। एनीवेज हो सकता है, लेकिन अब जो भी रहता हो ये भाई बनेगा तो वही ना, जो शरीर जो रस माँ के शरीर में बन रहा है उसी से तो उसका शरीर बनता है ना। तो बात तो समझ में आती है। अब हम उसका कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं, लेकिन हम एक बात सुने तो आपके सामने प्रस्तुत किया। तो मतलब जो जो मेरे लिए करना आवश्यक है, करणीय मतलब अच्छी संतान के लिए जो करना आवश्यक है वह मुझे बताइए। ये ना जिससे अति रिरंस या अति मतलब अति और रिरंस मतलब कामेच्छा, तीव्र कामेच्छा के तुष्ट न होने से कर्षता अत्यंत क्षीण और दीन दुर्बल में एष मेरा यह आत्मा, आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, ते सिद्धेता आपके योग्य हो सके। अब ये बात थोड़ा समझिए। देखिए ये सिद्धांत है कि पुरुष को ट्रैवलिंग, जो पुरुष है जब वो बहुत ट्रैवल करता है तो उसकी आयु कम हो जाती है, उसका शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। और स्त्री को जब बहुत चिंता होती है तब उसका शरीर खराब हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात? तो अब देखिए कामिच्छा को उस तरह से ना लीजिएगा जैसे गंदे तरह से लोग स्वीकार करते हैं। उनकी इच्छा बहुत तीव्र थी, किस चीज के लिए? संतान प्राप्ति के लिए। पहले बोल चुके हैं गुण प्रसव सती नाम, सती हैं वो। और हम उससे पहले भी सुन चुके हैं कि वह विहाय कामा, सारी कामनाओं को त्याग करके कर रही। तो अब लेकिन एक इच्छा थी कि संतान हो, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस। ऐसा नहीं है कि उनकी इंद्रिय संयमित नहीं थी, क्योंकि पहले बोल चुके हैं दम के अपने इंद्रियों के स्वयं करके वह पति की सेवा कर रही थी। बात समझ में ना, बैलेंस करके चलिएगा। लेकिन इच्छा थी कि संतान हो, तो इच्छा थी और कुछ उधर से बात ही नहीं आ रही थी कि तुम क्या चाहती हो। जब इच्छा होती है और ये नहीं समझ में आता कि वह इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, तो कौन व्यक्ति यहाँ है जो कह दे कि उसे चिंता नहीं होती? ये लैंग्वेज समझ में आ गई? लॉजिक समझ में आया? उसी में मन लगा रहता है कि नहीं लगा रहता? तो एक माता जी के लिए, एक स्त्री के लिए ऐसा होता है कि जब उसको बहुत चिंता होती है तो वह बीमार होती चली जाती है। हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक माता जी को हम जानते हैं अच्छे से, वेदवादिनी भी जानती हैं कैसे वो बहुत परेशान थी। तो उनको हजार से मतलब बहुत तरह के रोग थे। अभी उनकी वो इच्छा, भौतिक इच्छा कह लीजिए, वो पूर्ण हो गई। तो अब हमको मस्जिद पर हम ठीक है, अब हमें कोई दवा नहीं चल रही। तो ये मन की बात है ना। जो शास्त्र का वचन है वो वास्तविक रूप से सत्य है कि स्त्रियों को चिंता खाती है। ये सुना आपने, हमें तुम्हारी चिंता खाए जा रही है, ये होता है। वैसे भी माता जी लोग ज़्यादा चिंतित होती हैं, इज इट नॉट? कोई विरोध तो नहीं कर रहे ना, हर छोटी बात पे चिंतित हो जाती हैं। ये ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, पहने का बटन होता है ना, और उस पर भी एक विशेष इच्छा पूरी ना हो तो फिर तो और परेशानी होती। अरे इस बच्ची का क्या होगा, इस बार मैथ्स में इसके पाँचवीं आया, नहीं मैथ्स में नहीं, सॉरी स्कूल में 5वां आया। हमको अच्छे से याद है, होटल में हम क्लास दे रहे थे और हम सारे थे गोलोक का चार्ट समझा रहे थे। देखिए गोलोक यहाँ है, वैकुंठ यहाँ है। तो एक माता जी क्लास के बाद आए, उनका प्रश्न था, क्या प्रश्न है?
प्रभु जी हमारी लड़की पहले फर्स्ट आती थी, अब ये फोर्थ आती है। हमने कहा आपने गोलोक, सारा गोलोक का ज्ञान गोल, बात गोलोक की हो रही है और चिंता क्या हो रही है कि लड़की फर्स्ट आती थी और अब फोर्थ आ रही है। हमने कहा आप ये बताइए कि फोर्थ क्लास में आप क्या आई थी? तो कहते याद नहीं। तो हमने कहा इतना ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखा जा रहा है, ये देखा जाता है, ये स्वभाव है। अभी क्या करेंगे, चिंतित रहती हैं, ये हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हो गया। तो ये जो चिंता है, ये इसके कारण मैं कर्षित हो गया, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। तो ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, उपदेश दीजिए कि मेरा शरीर आपके योग्य हो, अर्थात आपका संग करने के योग्य हो। ईशा, हे स्वामी, मान लीजिए कहें कि मैं कैसे करूं, तो कहते हैं ईशा आप समर्थ हैं, कृत मनोभव, आपके प्रति उत्पन्न काम पीड़ा से मैं पीड़ित हूं। ये बड़ा मजेदार है। मान लीजिए कि अब करदम ऋषि कहे भाई मैं क्यों करूं, तो कह रहे ये काम जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपको करना होगा। समझे बात? मेरा मन, जो मनोभाव मतलब मन में जो प्रकट हो रही है, जो भी इच्छा प्रकट हो रही है, वो आपकी वजह से हो रही है। तो आपका कर्तव्य है। देखिए बड़ा सुंदर बताया गया, कह रहे हैं काम आपसे पराजित हो गया है और मुझ पर हावी हो गया है, तो आप बचाइए मुझे। समझे? मान लो कोई गुंडा घर में घुस जाए और प्रभु जी को हरा ना पाए और माता जी को पकड़ ले, पत्नी को पकड़ ले, तो प्रभु जी क्या करेंगे? उसको बचाएंगे। कुछ समझ रहे हैं लॉजिक? कितना कितना सुंदर टीका है। कह रहे मैं हार गई हूं, मैं अबला हूं। पिछले श्लोक में बोला था मैं अबला हूं, मैं हार गई, आपसे काम हारा हुआ है। आप कहेंगे, अब ये पूछेंगे आपकी यह क्या क्या प्रमाण है काम से हारा हुआ है? वो पहले ही बोल चुके हैं पिछले श्लोकों में कि मैं तुम्हें दिव्य भोग प्रदान कर रहा हूं। वहां नहीं बोल रहे संतान प्रदान कर रहा हूं। देखा जाए, अगर भाषा बंध को पकड़ें, अगर वह संतान ना मांगती तो आज भी देवहूति के साथ करदम ऋषि रह रहे होते कि नहीं? सोचने वाली बात है। नहीं जा सकते, सन्यास नहीं ले पाते ना, है कि नहीं? और वो ऑफर भी किए कि संतान तो ऑफर नहीं किया, आप जान रहे संतान का ऑफर नहीं था, ऑफर था कि मैं दिव्य भोग प्रदान करूंगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ही वॉज नॉट सो मच इंक्लाइंड फॉर हैविंग किड्स एंड ऑल दैट। ये क्लियर है ना? अशोकान अभयान, इन भोगों को भोगो तुम। तो इधर तो उनका कोई चिंता, इनको कोई ऐसी नहीं थी कि हाय मरे जा रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं हो रहे, लड़का क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वह काम को जीते हुए थे, ये कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपके प्रति उत्पन्न काम पीड़ा से धर्षिताया, बहुत पीड़ित हूं, इसलिए आप ऐसा शरीर दीजिए ताकि मैं इस इच्छा को पूर्ण कर सकूं। तत् अतः इसलिए सदृशम, एक उपयुक्त भवनम विचक्ष्व, भवन बनाने का भी विचार करें। अब ये इसका क्या मतलब है? अगर वो कहें कि भाई ठीक है संतान चाहती हो तो ये हमारी क्या कहते हैं उसको, स्टूडियो फ्लैट टाइप्स पर्ण कुटीर स्टूडियो फ्लैट है, इसमें हम लोग संतान उत्पन्न कर लेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं। उसके लिए उपयुक्त भवन भी चाहिए। ये तो सब सत्वगुण का व्यवस्था है यहाँ पे, तो सब यहाँ तो सब तपस्या का भावना है। आप देखिए कि भवन में बहुत अंतर पड़ जाता है कि नहीं? जिम भी एक भजन है, सॉरी भवन है कि नहीं? आप लोग जिम में जाके जप करना चाहेंगे? कितने लोग सोचते हैं कि आप जिम में जाके जप करेंगे? होटल भी एक भवन है कि नहीं? मकानी तो है, तो वहां जाके जप करने वाला है कि नहीं? नहीं। तो आप देखिए कि कीर्तन करना है, कथा करनी, तो उसके लिए होटल तो नहीं चुनेंगे। अब हम जिम में तो नहीं करेंगे। हमें अच्छे से याद है जीएलए में प्रीचिंग करने जाते थे तो जो हॉल था उसके नीचे जिम था, तो हम लोग प्रवचन कर नीचे से आवाज आ रही है बम धम, वो तो वजन गिराते हैं ना, तो धम धम की आवाज आ रही है। तो अब अगर मैं उस जिम में बैठा होता तो क्लास कर पाता? तो आप जान रहे हैं कि कोई कार्य करने के लिए भवन विशेष की भी बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उपयुक्त भवन भी चाहिए, उसकी भी व्यवस्था आप कीजिए। ये बात तो है कि अकेले बड़े शांति से बैठे थे अभी बहुत फैल रहा है सब कुछ, मकान चाहिए भाई ये चाहिए वो चाहिए, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी फैल रहा है कि नहीं? ये घर तो बहुत छोटा है, इसमें कैसे रहेंगे तो बड़ा। और महाराज विनोद कर रहे थे कि देखो माता सीता क्या बोली, मैं बस 2 जोड़ी कपड़े में रह लूंगी, मुझे साथ ले चलिए। और देखिए वहां अब सोने के मृग के पीछे लुप्त हो गई ये चाहिए और चाहिए ही चाहिए। इज इट नॉट? सब जानते तो यह भी एक
ये गलत भाषा बंद है माता जी। कोई भाई प्रभु जी लोग, कोई माता जी कह दे आपसे कि वह 2 जोड़ी कपड़े में रह लेगी तो वो झूठ बोल रही है। 2 जोड़ी कपड़ा यहाँ किसी माता जी के पास नहीं होगा। इज इट नॉट? वो नहीं मानने वाली 2 जोड़ी में, इसलिए डोंट। अच्छा माता जी लोग, हम कुछ झूठ बोल रहे हैं। एक माता जी बता दी जिसके पास केवल 2 ही जोड़ी कपड़ा हो। तो आप देख लीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। दे वांट दैट, दैट्स ऑल राइट। प्रभुपाद कहते हैं कि पत्नी को खुश रखना है तो वस्त्र दीजिए अच्छे और खाने के लिए दीजिए। हम सीख लिए इसको। ये खाने के लिए कोई कमी नहीं, खूब कपड़ा तो उनके पास है ही नहीं, खूब खाने के लिए दीजिए। पत्नी को खुश रखना है तो ये काम। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इच्छाएं होती हैं तो उस तरह से रहना चाहिए। हम वेदवादी का मजाक बनाएंगे। हमने कहा कि 2-3 कलर के सूट एक ही कलर के बना लीजिए। चले एक कलर एक दिन के 2 दिन कैसे पहनेंगे, बोरिंग लगेगा। हमने कहा मैं आपको बोरिंग लगा कभी? माइक पे बताइए। मैं तो रोज वाइट ही पहन रहा हूँ, तो बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? आप में से कोई लोग को दिक्कत है हम वाइट ही पहनते हैं? एनीवन प्लीज रेज हैंड्स। तो आप देख लीजिए इधर वरुण प्रभु, आप भी तो कभी क्रीम कलर की तो टी शर्ट नहीं पहने, एटलीस्ट डिवोशनल ड्रेस की बात करें तो प्रभु जी लोग मस्त रहते हैं। तो सभी तो वाइट वाइट चले, कोई बोरिंग नहीं लग रहा है। इज नॉट? और मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। कौन सी माता जी यहाँ पे एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि जो आप रोज एक ही कलर की कपड़ा पहनेंगे, पीला 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 पीला, एक ब्लू ब्लू ब्लू। इट्स जस्ट देयर डिजायर्स, यू कांट क्रिटिसाइज देम फॉर दिस, जस्ट नेचुरल है। तत्र, उस संतान उत्पत्ति के कृत्य के संबंध में, इति कृत्य, जो भी इति कृत्य मतलब जो भी इस प्रकार से करना है, जो करनी है, उपशिक्षा, उसको संपन्न कीजिए, समझाइए। उपशिक्षा मतलब ये नहीं है कि शिक्षा दे और मैं जाके करूँ। अब मैं क्या ईंट लेके आऊंगी, मैं मकान बनवाऊंगी, आप बना के दीजिए, ये कहने करते हैं। सारी सिद्धियां आपके पास है, मैं कहां से करूंगी? यथोपदेशम, जैसा शास्त्र के अनुसार है। क्यों भाई? कह रहे हैं ये न एष, जिसके द्वारा एषा में, ये मेरा कर्षतः अतिरिन रंसयात्मा, जो अत्यंत कामिच्छा के कारण मेरा शरीर कर्षित हो गया है, सूख गया है, वह ते सिद्धयेता, वह आपके लिए योग्य बने। कृत मनोभव दर्शिताया, ते कृत, आपके द्वारा कृत, ये जो मनोभव मेरा है अर्थात कामिच्छा है, वह मुझे पीड़ित, दर्शिताया मतलब मुझे पीड़ित कर रही है, इसलिए दीन, मैं दीन हूं। तत् भवनम, उस भवन की, ईश, हे मेरे स्वामी, सदृशम विचक्ष, जो उसके योग्य हो। सदृशम को मतलब, सदृश का मतलब होता है उसके जैसा होता है। तो मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए जैसा घर बनाए जाते हैं, जैसे घर योग्य हो, वैसे घर का आप निर्माण कीजिए। ये नहीं कि एक और पर्णकुटी बना दीजिए। अच्छा यहाँ पे एक वाली है, चलो डबल वाली बनाओ। आप में से कभी किसी ने डबल स्टोरी पर्ण कुटी देखी है? बंगाल में हमने देखी है, आपने देखी है? मायापुर में, सुमित प्रभु आप देखे हैं डबल स्टोरी हट्स? हैव सीन दैट? हैव सीन? गोवा में, गोवा को मुझे याद नहीं है, लेकिन आई हैव सीन दिस। तो कहेंगे चलो ठीक है ऐसा करें, डबल स्टोरी, डबल स्टोरी, इसी को डबल कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे देखिए बस से जाना है, मान लीजिए मुझको यहाँ से लखनऊ से जाना है बस से, तो बस हो गई, लेकिन बस में बहुत भेद हो जाता है कि नहीं? फ्लिक्स की बस आती है और स्लीपर बस आती है, और स्लीपर बस में भी भेद होता है, किसी में वो एसी होती है, और एसी बस में भेद होता है, गंदे कंबल वाली और अच्छे कंबल वाली। तो आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से अच्छे से जाए, कंफर्टेबली जाए, वैसी बस जैसी होनी चाहिए, उसमें उसका निर्माण कीजिए। मैं अगर ऐसे बोलूं तो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जैसा घर बनाया जाना चाहिए, जैसा घर बनाया जाता है उसके सदृश वैसा घर आप बना के दीजिए। समझ में आ गया? ठीक है। और उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि अब टेंडर डाल रहे हैं ये, अच्छा भाई हमको घर बनवाना तो संकल्प से ही बना देंगे। तो ये है श्रीधरी, उस अंग संग के लिए जो पहले करना चाहिए आप उसको करें। उस समय क्रिया करने के लिए आप मुझे काम शास्त्र के अनुसार उपदेश दें। उसके पश्चात साधनभूत शरीर मर्दन मतलब मालिश,
भोजन पेय पदार्थ मतलब जूस वूस हो एशगार्ड का या जो कुछ भी मतलब जो भी होता, भोजन पेय पदार्थ इत्यादि के द्वारा आपके साथ अत्यधिक रमण करने की इच्छा से दीन बना हुआ मेरा यह शरीर रति क्रिया के योग्य हो जाए, ऐसा आप करिए। समझ में आ रहा है बात? मैं तो आपके द्वारा शुद्ध हुए काम से अभिभूत हो गई हूं, मतलब जिस काम को आप दबा दिए हैं उससे मैं परेशान हो रही हूं, उसके अनुकूल भवन का भी आप विचार करें। स्पष्ट है, सारा दर्शनी। यदि कहें देखो यदि ऐसा हो तो पर्ण कुटीर में प्रवेश करो, उसमें तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तो उसका उत्तर है नहीं नहीं, ऐसे मलिन और कृष्ण मतलब कमजोर शरीर द्वारा ऐसी कुटिया में ऐसे साधनों द्वारा वह सिद्ध नहीं होगा। ऐसा कहा गया है तंत्र इत्यादि तत्र स्पेलिंग है, मिस्टेक हो गई, तत्र आदि इस श्लोक के द्वारा। इस सहवास विषय में इति कृत्यम अर्थात जो कर्तव्य हैं वह वात्सायन आदि के काम शास्त्र के अनुसार साधन उपायों का विधान करें। जैसे शास्त्र में वर्णन है वैसे बताइए। काम प्रक्रिया स्वभाव से एक गम्य होने के कारण वह आप स्वयं जान सकते हैं। एक गम्य मतलब ऐसा नहीं कि बात समझ में नहीं आती, बात समझ में आती, ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बहुत आउट ऑफ द वर्ड बात पूछ रही हूँ, ये अर्थ है, ये सब समझते हैं इसको। और उसी प्रकार समझकर उपयुक्त रस उद्दीपक पदार्थ जो रस को उत्तेजित करें, ये कहने का अर्थ है। और अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब होता है मालिश के लिए जो तेल होते हैं, ऐसा नहीं कि सरसों का तेल पोत लिया, या कभी ट्राई करना आप घी पोत लेना, देसी घी कभी देखना कितना बदबू मारता है शरीर। जब देसी घी चिपचिपा तो होता ही है, आपके पसीने से मिल जाएगा तो इतना ज्यादा बदबू मारेगा कि आप अपने को सहन नहीं कर पा रहे यही मुझे स्मरण आ रहा है, शायद इसलिए बोल रहा हूँ कि स्मरण से बोल रहा हूँ। वो व्यासदेव जी घी पूरा लपेट करके आए थे उनके पास, तो और दुर्गंध लग रही। देखिए एक अनुभव होगा कि प्राय स्त्रियां कोई परफ्यूम लगा के जाती हैं, तो अब वो जैसे जाती हैं तो किसी भी पुरुष की एक गंध को आकृष्ट, मतलब क्या कहते हैं, घ्राणेन्द्रिय को आकृष्ट करती है, तो गंध का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लो कोई सरसों का तेल लगा करके चली जाए तो उससे कौन आकृष्ट होगा? मान लो सुंदर भी है लेकिन ऐसी बदबू आ रही शरीर से, या छछूंदर का तेल लगा दे तो उससे तो नहीं कुछ इच्छा जागृत होगी। तो कह रहे हैं कि सुंदर गंध भी होना चाहिए। एरोमेटिक ऑयल, यस एरोमेटिक ऑयल। भोजन बढ़िया होना चाहिए, पनीर की सब्जी खिलाइए कुछ वटेवर जो भी हो। अब भोजन पे हम लोग सब लोग हंस दिए, लेकिन देखिए ब्रह्मचारियों को कहा जाता है कि उनको मीठा नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारियों को और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काम वासना को जागृत कर देती हैं, तो वो सब बोला जाता है कि और गृहस्थ लोग खा लेंगे, उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो भोजन का तो बड़ा प्रभाव होता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तो ऐसा भोजन भी नहीं एकदम बॉयल सब्जी खा रहे हैं तो फिर और मन जो है शांत हो जाएगा। तो ऐसा भोजन भी होना चाहिए। और पान आदि को, पान से मतलब यहाँ पे पान का पत्ता नहीं, पान मतलब ड्रिंक्स आदि को उत्तम रूप से संपन्न करें, यही अर्थ है। तो क्या फायदा होगा? तो कह रहे हैं ये ना एष आत्मा, ताकि जिसके द्वारा मेरा यह शरीर जो अति रिरंसया अत्यधिक रमण की इच्छा से उद्विग्न हो गया है वह सहवास में समर्थ हो सके। कैसा मेरा, तो मतलब कैसा मेरा शरीर, तो उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कहा गया एते कृत मनोभव दर्शिताया, आपके द्वारा ही अर्थात आपके दर्शन आदि से उत्पन्न जो मनोभव यानी काम है उसके द्वारा पीड़िता मैं। ये समझा बात? यानी कि मैं आपके दर्शन के द्वारा ही काम से पीड़ित हूं। देखिए सिंपल सी बात है, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि कोई भी स्त्री अगर पत्नी नहीं है तो उसके प्रति माँ का भाव रखना चाहिए, लेकिन पत्नी के प्रति माँ का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ये शास्त्र का नियम है। तो ऐसे ही पत्नी को भी हर पुरुष को बेटे के रूप में देखना चाहिए, लेकिन पति को तो ना बेटे के रूप में देखेगा, आओ बेटे इधर आओ। तो अब ये स्वाभाविक सी बात है कि अपने पति के प्रति क्या कहेंगे उसको, माधुर्य भाव इसका लीजिए ना, जो पति पत्नी का भाव है, दाम्पत्य भाव को होना ये गलत नहीं है, शास्त्र के अनुसार है। अग्रीड? तो कह रहे हैं कि ये जो मेरा भाव है वो आपको देख के ही उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण आप हैं, आपको काम हरा नहीं पा रहा, आपको हो नहीं रहा है। मैं फिर याद करा रहा हूं कि इनके मन में कामना नहीं है, क्योंकि ये तो उस बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। वो तो बोल रहे थे कि दिव्य भोग भोगो, संतान के बारे में तो नहीं बोल रहे थे।
तो कहने कि आपकी वजह से ये काम उत्पन्न हुआ है और मैं इससे पीड़ित हो रही हूं, तो आप नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? भाई स्वाभाविक सी बात है, पतिव्रता स्त्री हैं तो ये अब किसी और पुरुष से तो काम को नहीं संतुष्ट कर सकती, वो तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। देखिए इससे आश्चर्यचकित मत होया करिए। जब मंदोदरी नहीं, आई एम सॉरी, कुंती की दूसरी मतलब को वाइफ का नाम क्या था? मादरी। तो मादरी से आकर्षित हुए थे उनके पति पांडु, है ना, और इस कारण से वो उनका शरीर छूट गया था, कुछ जानते हैं। तो कुंती को ईर्ष्या हुई थी इस बात से। यद्यपि शुद्ध भक्त हैं लेकिन उनका एक फेमिनिन नेचर भी है कि तुम्हारा भाग्य है कि तुमको पति की ऐसी काम दृष्टि प्राप्त हुई, तुमसे वो आकर्षित मेरे प्रति नहीं हुए, मरने से पहले एटलीस्ट। ये नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं हुई, मरने से पहले, वो है महाभारत में वर्णन है। एनीवेज, तो बात क्या है कि पत्नी का अपने पति से ऐसे आकर्षित होना ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मैं काम से पीड़ित हुई आपका दुख देख करके, तो अब मैं किसके पास जाऊंगी आपके अलावा? तो इसलिए आप ही हमारी रक्षा कीजिए। अर्थात काम आपके ही पास पराजित होकर मुझ पर बल प्रकट कर रहा है, मैं दीना हूं, इसलिए आपके दर्शन आदि से मेरा चित्त रमण इच्छा में आकृष्ट होने से मेरा शरीर क्षीण हो गया है। मेरे हृदय में इच्छा आ रही है और वो इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो मेरा शरीर क्षीण हो रहा है, तो आप ही इसको ठीक कीजिए। दीना मतलब वर्तमान में मैं अत्यंत दरिद्र हूं, अतः हे ईश, अर्थात आप योग बल से सब कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए सदृशम मतलब सहवास के अनुरूप ग्रह का भी विचार करें। सदृशम का अर्थ मैंने समझा दिया था। तो हर मकान है वो किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है। हम तो जिस घर में जाते हैं सोचते हैं प्रीचिंग के लिए अच्छा है कि नहीं। मैं अपने मामा जी के यहाँ गया तो उनका घर काफ़ी बड़ा है, और जिस रूम में हम प्रवेश किए, आप नहीं गए उस लखनऊ वाले घर में नहीं गए, तो वह बहुत बड़ा हॉल था, काफ़ी बहुत बड़ा हॉल है उसमें। तो मेरे मामा जी बोले मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्होंने कहा हाँ हम सोच रहे हैं कि इसमें कम से कम 100 लोग तो आ सकते हैं क्लास के लिए, बाकी क्या, बाकी तो सोना ही है। हाँ, तो आप ये देख रहे हैं कि मैं प्रीचिंग करना है हमारा मुख्य उद्देश्य, तो जहाँ जाते हैं वही सोचते हैं यहाँ ये तो प्रीचिंग अच्छा हो सकता है, ये तो अच्छा रूम है, अच्छा घर है, इस तरह से। तो मैं वही बात बता रहा था कि हर घर, हर स्थान एक किसी विशेष कार्य के लिए होता है, तो उसके लिए सदृश कहा जाएगा। तात्पर्य, वैदिक साहित्य केवल शिक्षा, एक मिनट रुक जाइए, एक बताना भूल गया, दीन का मतलब दरिद्र क्यों कह रहे हैं? भाई दरिद्र व्यक्ति के पास कोई सामर्थ्य नहीं होता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। यस अग्रीड। बहुत लोग तो चावल भी नहीं जुटा पाते, तो कह रहे मैं दीन हूं, मतलब इच्छा तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास सामर्थ्य नहीं है उन इच्छाओं को पूर्ण करने का। और आप ईश हैं, अर्थात आप योग माया के बल से युक्त हैं, अभी आपने बताया, मैं जान रही हूं, इसलिए आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। वो नहीं कह रही है, ठीक है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य केवल शिक्षाओं से ही पूर्ण नहीं है, अपितु सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से भौतिक अस्तित्व के लिए करणीय के विषय में भी सहायक है। मतलब जो भौतिक आवश्यकताएं उसकी भी पूर्ति कैसे हो, वह भी वैदिक ज्ञान देता है। कभी कभी लोग थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। चैतन्य चरितामृत में प्रपात समझाते हैं पर विद्या और अपर विद्या। तो पर विद्या क्या है? ये श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। और अपर विद्या है आयुर्वेद, ज्योतिष। इनकी जरूरत ही नहीं होती तो वेद बोलता ही क्यों? अभी आयुर्वेद के द्वारा क्या आप भगवत प्राप्ति कर लोगे? क्या आप ज्योतिष के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लोगे? नहीं। तो क्या शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत नहीं है? आप समझे ना मेरी बात? आपको याद है ना, परीक्षित महाराज की कुंडली बनवाई गई थी, प्रथम स्कंद में बिल्कुल वर्णन है। तो ऐसा नहीं कि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं, भी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो कुछ मटेरियल मतलब विद्या की भी जरूरत पड़ती है। आप और मैं भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि इन सारी विद्याओं को आप खारिज कर देंगे, अनलेस आप में हरिदास ठाकुर जी हैं। आई होप हरिदास ठाकुर जी के लेवल तो अभी नहीं पहुंचा है। इन पे हम एब्सोल्यूट विश्वास नहीं कर सकते कि आप ज्योतिष को बिल्कुल बैठ के लेके चलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खारिज भी नहीं कर सकते कि ये सब कुछ काम की ही नहीं। या जैसे आयुर्वेद फॉर एग्जाम्पल, आयुर्वेद तो बहुत लाभकारी है, या शरीर को ठीक रखना होता है तभी तो भजन कर पाएंगे, तो उसकी भी जरूरत है, इसलिए वेद वो भी ज्ञान देता है। अतः देवहूति ने अपने पति से पूछा कि वैदिक शिक्षाओं के अनुसार विषयी जीवन के लिए वह किस प्रकार अपने को तैयार करे।
क्लियर समझ में आ रहा है? विषय जीवन का मुख्य उद्देश्य अच्छी संतान उत्पन्न करना है। अच्छी संतान उत्पन्न करने की परिस्थितियों का वर्णन काम शास्त्र में प्राप्त है। शास्त्रों में जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है सब कुछ वर्णित है। कैसा घर हो, कैसी सजावट हो, पत्नी कैसा वस्त्र धारण करे, किस प्रकार उपटन सुगंधी लगाए तथा अन्य हाव भाव बनाए। ऐसा करने से पति उसकी सुंदरता से आकृष्ट होगा और उपयुक्त मानसिक स्थिति तैयार हो सकेगी। तब संभोग काल की यह मानसिक स्थिति पत्नी के गर्भ में स्थानांतरित हो सकेगी और उस गर्भ धारण से अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देवहूति के शारीरिक वैशिष्ट्य का विशेष उल्लेख है। वह अत्यंत कृशकाय हो गई थी, मतलब कमजोर हो गई थी, अतः उसे भय था कि हो सकता है वह करदम को आकर्षक न लगे। वह जानना चाहती थी कि पति को आकर्षित करने के लिए शरीर को किस तरह सुधारे। यही इसी तात्पर्य में था। ठीक है, जब संभोग काल में पति आकृष्ट होता है तो पुत्र उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी है कि पुत्र उत्पन्न हो, जरूरी नहीं कि पुत्र उत्पन्न होगा ही। किंतु जब पति पर पत्नी आकृष्ट होती है तो कन्या उत्पन्न हो सकती है। इसका उल्लेख आयुर्वेद में है। जब स्त्री की काम इच्छा प्रबल होती है तो कन्या के उत्पन्न होने की, और जब पुरुष की काम इच्छा प्रबल हो तो पुत्र उत्पन्न होने की संभावना रहती है। सारी बातों में प्रभुपाद जी ने संभावना शब्द जोड़ दिया है। देवहूति काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की काम इच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी। इस बात पे एक सन्यासी प्रवचन कर रहे थे और इसी श्लोक पे ही कर रहे थे। मैं अफ्रीका से थे, ये तो मुझे याद है, मैं उस क्लास में बैठा था, लेकिन अब कौन से थे मैं नाम इसलिए नहीं तुरंत बोल दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक उनके शिष्य थे, बार बार उनकी लड़की हो जाए तो बड़े चिंतित, क्या लड़का क्यों नहीं हो रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि अगली बार आपकी पत्नी संग करने के लिए बोले तो आप मत करना। और उसके बाद उनका बाद में संतान हुआ। मतलब ये जो बात प्रपात बोल रहे हैं इसी पे वो बोले कि एक्चुअली इट हैपेंड, उनका संतान मतलब लड़का हुआ। इफ द डिजायर ऑफ द वाइफ इज मोर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लड़की होगी। यही इसी पे वो बोले थे कि वास्तविक रूप से ऐसा होता है। तो मन स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये सन्यासी बोल रहे थे, तो हम आपके सामने वो बात रिपीट कर रहे हैं। मुझे विजुअलाइज तो हो रहा है कौन से थे, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा हूं। ये इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पुस्तक पढ़ी थी, हमको ज़्यादा उसमें प्रयोजन नहीं था तो हम बहुत ज़्यादा प्रवेश नहीं किए, लेकिन ये स्वर विज्ञान की पुस्तक है। स्वर विज्ञान स्वयं शिव जी ने पार्वती माता को बताया है और उसमें लिखा है ऐसा कुछ कि जब संतान उत्पत्ति का कार्य हो रहा है तो पति का अगर राइट स्वर चल रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट स्वर चल रहा है और पत्नी का लेफ्ट चल रहा है तो पुत्र होगा, ऐसे कुछ था। वो डिटेल्स तो उसमें कोई पढ़ सकता है। सूर्य नाड़ी चल रही है और अगर पत्नी की चंद्र चल रही है तो पुत्र होगा, और इसका रिवर्स कर सकते हैं। और अगर दोनों के कुछ चल रहे हैं एक जैसा तो पुत्र नहीं भी होगा, संतान नहीं होगा। इस प्रकार से बताया। डिटेल्स तो आप जिसको चाहिए वो पढ़ सकता है, लेकिन ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है और वो एग्जैक्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये स्वर विज्ञान है वो एग्जैक्ट है। जस्ट लाइक मतलब वहाँ पे संभावना वाली बात नहीं है। अब इतना तो लोगों को किसी को पता ही नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्ट है। मतलब वहाँ पे वो संभावना के रूप में शिव जी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर पति का स्वर राइट चल रहा है और पत्नी का ये चल रहा है तो लड़का होगा। अभी ये मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं देख के नहीं बोल रहा हूँ। कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। प्रभु जी, जिस समय आप ये पुस्तक पढ़ रहे थे उस समय मेरी एक फ्रेंड जिसको कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो उनको ये फॉर्मूले बताए थे, तो उनको 1 महीने बाद हो गया था कंसीव। हाँ, 3-4 साल से प्रयास। वो ये विज्ञान है इस प्रकार का। और देखिए ये खराब बात नहीं है। हाँ, जगत में संतान की जरूरत है, आतंकवादियों की जरूरत नहीं है। ये बात है। मनुष्य देह को बना करके, आपको लोग याद होना चाहिए, मनुष्य देह को बनाकर उसके बाद भगवान कौन सी देह बनाए बताइए, जल्दी से बताइए। वेदवाद ने कोई नहीं बनाए, बड़े प्रसन्न हुए थे। हम लोग पढ़ चुके हैं मनुष्य देह भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्णता उपयुक्त है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड उत्पन्न कर, जिनकी संतान उत्पन्न करने की इच्छा जिनकी नहीं है तो वो प्रीचिंग के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी इजी, विदाउट एनी डिफिकल्टी। और लोग कुछ कुछ तो बात मानते हैं। अच्छा,
ऋचा तिवारी माता जी, जितना आप मेरी बात मानती हैं उतना आपका बेटा आपकी बात मानता है? नहीं, देखो एकदम ईमानदारी से बोलो, नहीं नहीं, हम बोलते हैं देखो सुबह जब करो, माता जी जब करती हैं, भागवत क्लास में आती हैं, कितनी अच्छी बच्ची हैं नॉट, तो प्रीचिंग के द्वारा बड़े अच्छे बच्चे पैदा होते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास प्लान कर लीजिए, और कभी रात में डिस्टर्ब नहीं करते, एकदम सुबह टाइम से उठ जाते हैं, सब कुछ वेरी नाइस वे ऑफ प्रोक्रिएटिंग। हम तो बड़ा विरोध में कह रहे थे कि भाई पति ज्ञानी है, भक्त है, तो पत्नी और पति के संग से, कृष्ण कॉन्शियस संग से 2 संतान होने चाहिए, 2 लड़के होने चाहिए। इनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। समझे ना, भक्ति योग अप्रयोजिता। और अद्भुत बात यह है कि ये लड़के आपके मरते दम तक काम आएंगे। बायोलॉजिकल बच्चे काफी संभावना है कि माता पिता की सेवा ना करें, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य पैदा होगा, ये तो ब्रह्मचारियों को पैदा करने चाहिए कि ये पैदा हो गए तो आपके मरते दम तक काम आएंगे। ये 2 लड़के बड़े काम के हैं। भक्ति उत्पन्न हो गई तो ये 2 लड़के जरूर पैदा हो जाएंगे, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो खैर, तो लेकिन बात यह है कि जिसको बायोलॉजिकल संतान उत्पन्न करनी, वह भी सब सीख सकता है इफ ही वांट्स प्रॉपर किड्स। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी। देवहूति काम शास्त्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपने पति की काम इच्छा को प्रबल बनाना चाह रही थी ताकि पुत्र उत्पन्न हो। वह ऐसी ही शिक्षा चाह रही थी। साथ ही उसने विनय किया कि एक उपयुक्त घर की भी व्यवस्था हो, क्योंकि जिस कुटी में कर्दम मुनि रह रहे थे वह अत्यंत सादी और सत्व गुण से स्थित युक्त थी, जिसमें कामिच्छा के उत्पन्न होने की संभावना कम थी। जैसे मैं परम पूज्य राधा रमन महाराज के रूम में गया था, जब वो मंदिर था, अब तो खत्म हो गया वो, सब एकदम गोबर से लिपा हुआ था और भागवतम ही रखी थी और कोई गैजेट कुछ नहीं। महाराज जी एकदम, क्या कहते हैं उसको, चटाई पे बस सोते हैं, 2-3 चटाई पे बैठे हुए, आराम से बैठे। तो आई कैन विजुअलाइज कि किस प्रकार से दिव्य एक वातावरण था। आप में से पता नहीं बहुत ही कम लोग के पास ये भाग्य होगा कि जब आयेंद्र प्रभु का रूम था उसको अंदर से देखने का सौभाग्य किसी को होता तो वहाँ पता नहीं कितने शालिग्राम, शायद 1000 थे, पता नहीं 1200, हाँ 1200 वाज द फिगर, 1200 शालिग्राम थे। निताई सचिसुता के विग्रह थे बहुत सुंदर। तो वहाँ का वातावरण ही बहुत दिव्य था। एक भक्त ने हमने सुना था कि वह जनिनिवास प्रभु के, श्रीमान जनिनिवास प्रभु जो मंदिर, इसको मायापुर मंदिर के पुजारी हैं, हेड पुजारी, तो उनके रूम में कोई भक्त गए तो उनको लगा कि हम तो एक अलग ही दिव्य स्थान में आ गए, क्योंकि वो सो कृष्णा कॉन्शियस। अब जो राधा माधव से सीधे बात कर सकते हैं वो कितने भक्त होंगे, महान भक्त होंगे। तो भागवत होगी, हम तो रूम नहीं देखे, लेकिन वो रूम बहुत कृष्ण भावना भावित था। मुझको भी एक मौका मिला था, एक बहुत एडवांस डिवोटी के रूम के अंदर हम गए तो देखा एकदम चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर पेंटिंग है और बहुत बहुत कृष्ण कॉन्शियस था, क्योंकि भाई वो जो भजन कर रहे हैं उसका प्रभाव वहाँ पर है। तो ऐसे में तो कोई अन्य इच्छा नहीं आ सकती, तो इसलिए कह रहे हैं कि मकान ऐसा बनाइए जहाँ पे जो इन इच्छाओं के लिए उपयुक्त हो। ये सब इनकी इच्छाएं थी। आगे फिर कर्दम मुनि क्या कहते हैं हम देखेंगे। कुछ भक्तों ने यहाँ पे कहा है अभ्यास और वैराग्य, नहीं अभ्यास और वैराग्य नहीं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भागवतम के अनुसार बोल रहा हूँ। ओके, सो विल स्टॉप हियर। कुछ और भी कहना चाहते हैं? कह रहे हैं कि बॉय और गर्ल ट्विंस की क्या संभावना होती है, तो आपको करना है, हमको पता नहीं। ये बताइए कि टिम्बकटू ये वृंदावन से कितना दूर है? ये कैसा प्रश्न है? कुछ प्रश्न कीजिए जो हमें बड़ा अच्छा लगा महाराज का वक्तव्य। प्रश्न कीजिए जो गूंज रहा हो। अग्रीड? क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो है ही। गूंज देख रहा था अभी, वेदवादी कुछ बोलना चाह रही थी तो मन में कुछ गूंज रहा हो, गूंजना था एकदम झन 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 करके, ये तो पूछे बिना एकदम चैन नहीं पड़ेगा, तो प्रश्न कर लीजिए, आपत्ति नहीं है। देन इट इज गुड। विल स्टॉप नाउ। अब फिर प्रश्न कर रहे हैं, अरे भाई जाने एक प्रश्न, चलो उनका देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? जस्ट लाइक पीपल नाउ डेज गो आउट जस्ट आफ्टर मैरिज, इज इट राइट? आफ्टर रीडिंग दिस इट सीम्स राइट। ये अच्छा प्रश्न है। अब अच्छा प्रश्न आपने कर लिया। कह रहे हैं कि आजकल देखा जाता है कि शादी के तुरंत बाद लोग हनीमून करने चले जाते हैं। यही पूछना चाहती है ना, क्या ये सही है? आप में से कितने लोग माने, इस श्लोक के आधार पर आप में से कितने लोग मानेंगे कि ये सही है? वो हनीमून वाले बच्चे ही तो गड़बड़ कर रहे हैं सब।
उससे पहले तपस्या करनी होती है ना, भजन करना होता है, कृष्ण कॉन्शियस। अब ये बताइए कि जहां हनीमून करने जा रहे हैं वहां क्या हरे कृष्णा बज रहा है? क्या वहां पे भागवत सुनाई जा रही है? कुछ कुछ सुन रहे हैं इस तरह से? वहां तो सारा गलत, खाना भी गलत है भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब बकवास है। ये अच्छा ये बताइए, भागवत में लिखा है कि अभी बोले हनीमून के लिए चलते हैं, ऑल दो ए काइंड ऑफ थिंग इज विल बी देयर बट मच आफ्टर द तपस्या। वो इनको लेके जाएंगे, घुमाएंगे या सब करेंगे, लेकिन ये नहीं कि शादी होते ही लोग जो भी हनीमून पे गए हैं, अब हमको नहीं पता कौन गया कि नहीं गया इस ग्रुप में, लेकिन गए तो क्या आप भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं? तो क्या मन में भगवान हैं जो भगवान भगवान का भक्त पैदा होगा? इट्स वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली डिवोटीज को कभी ये सब हनीमून फनीमून में नहीं जाना चाहिए। भगवान की भक्ति कीजिए और उसके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भक्त संतान पैदा हो और भगवान फिर कृपा करेंगे। क्या भक्ति, एक सिंपल सी बात है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के हनीमून के लिए गए थे और उनकी संतान हुई ना श्रील भक्ति संतरा ठाकुर जी, तो उस सब के लिए क्या वो हनीमून में गए थे? आप विचार कीजिए। प्रभुपाद के हनीमून के लिए गए थे, उनके भी बच्चे वो भी भक्त ही थे। तो ये आचरण ठीक नहीं है, ये जो आचरण आजकल चल रहा है ये सब बहुत गलत है। और भक्त लोग ऐसा करते हैं, भक्त लोग भी ऐसा करते हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। वॉट काइंड ऑफ तपस्या कपल शुड डू एंड फॉर हाउ मेनी डेज और मंथ्स? अब देखिए, प्रभुपाद जी ने बोला था कि संतान उत्पत्ति के लिए 50-50 माला करना चाहिए। तो एक भक्त हमको बोले प्रभु 25 मैंने करी, 25 पत्नी ने करी, तो ठीक है भाई 50 का आधा कर दिया आपने। देखिए, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में ही पूरा चक्रव्यूह भेदना सीख गए थे। तो माँ को पिता को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। एटलीस्ट 16 माला रोज जप करें, और संतान उत्पत्ति के पहले प्रभात ने कहा 50-50 माला जप करें, तो उससे कृष्ण कॉन्शियस होगी। संभावना है कि कृष्ण कॉन्शियस हो। उससे ज्यादा इजी होता है कि प्रीचिंग के द्वारा संतान उत्पन्न कर लें। अरे प्रभु जी वो बुढ़ापे में काम नहीं आएंगे, सब छोड़ देंगे। जरूरी है कि बायोलॉजिकल बच्चा अब माँ की सेवा ही करेगा या पिता की सेवा ही करेगा? स्पेशली कलयुग में आपको पता है ना कि एक बाल्टी 5 बाल्टियों को भर देती है कलयुग में, लेकिन 5 बाल्टियां मिल करके एक बाल्टी को नहीं भर पाती हैं। इसका उत्तर नहीं देंगे, समझदार लोग समझ गए होंगे, इसको समझाएंगे नहीं। समझ में आ गया सबको? एक बाल्टी 5 बाल्टी को भर देगी, लेकिन 5 बाल्टियां मिल कर भी एक बाल्टी को नहीं भर पाते। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये मेरी बात ना समझ में आई हो? आगे सबको समझ में आए? आ गया ना? चलो हम खोल दे रहे हैं, पता नहीं कोई ना समझ पाए तो अतृप्त रह जाएगा। एक बाप 5 लड़कों को पाल लेगा, लेकिन 5 लड़के मिलकर भी एक बाप को नहीं पालने के लिए तैयार होंगे। ये है कलयुग। और हम तो एक भक्त को जानते ही हैं कि उनके 3 भाई हैं, 2 भाई सब छोड़ के चले गए, पिताजी बेचारे परेशान हैं, वो किसी तरह से उनकी दवा वगैरह कर रहे हैं। तीनों मिलके कर सकते थे ना, लेकिन 2 बाल्टियां अपनी दूसरी बाल्टा को लेकर के चल दी अपने को। और उनके संग में यही होने वाला है। तुम अपने बाप के संग करोगे तो तुम्हारे संग भी ऐसा ही होना, यही होना है कलयुग में। तो अच्छा है कि, इसलिए हम तो ये मान रहे हैं कि अच्छा है कि व्यक्ति प्राणायाम करे, एक्सरसाइज करे और एकदम अपने बॉडी को फिट रखे। बस ऐसा नहीं हो जाए अच्छा वो प्रभु जी चले गए, हाँ तो सेवा ही ना लेनी पड़े किसी से। मैं तो देख रहा हूँ मेरी माँ मेरे को सेवा करके मरी, मुझसे कोई सेवा नहीं ली। इट इज़ बेटर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड हार्टी, कि आप उम्मीद करें कि कोई आपकी सेवा करेगा। एक्चुअली तो प्रयास ये रहना चाहिए कि ना कोई सेवा करे। एनीवेज, दीज आर माय थॉट्स ऑन दिस पॉइंट। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।